गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन्नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे होलाष्टक के विषय में, जिसको होलिकाष्टक के नाम से भी जाना जाता है। होलिकाष्टक बुरे समयों में से एक होता है जिसको अपशगुन माना जाता है और किसी भी मांगलिक कार्य में इसको वर्जित माना जाता है। तो होलाष्टक कब से कब तक माना जाता है और किन तिथियों पर होता है, इन तिथियों में क्या क्या कार्य करना वर्जित है और क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस विषय में मैं आपको बताऊंगा। क्यों मनाया जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शास्त्रों का जो इस विषय में कहना है वो मैं आपको बता देता हूँ। विपाशे रावती तीरे शतद्रुयाश्च पुष्करे विवाहादि शुभे नेष्टम होलिका प्राग दिनाष्टकम। अर्थात विपाशा और ऐरावती नदी के मध्य, तो विपाशा व्यास नदी के नाम से जानी जाती है आजकल, और ऐरावती नदी जो है वो बर्मा क्षेत्र में मानी जाती है। बृहद भारत में बर्मा भी आता है। तो विपाशा और बर्मा में जो ऐरावती नदी है, इन दोनों नदियों के मध्य का क्षेत्र, और शतद्रु जो है वो सतलुज नदी को कहा जाता है। तो सतलुज और पुष्कर क्षेत्र, ये जो भारत का बृहद रूप है, इस बृहद भारत में होलिका दहन से 8 दिन पूर्व, मतलब अष्टमी के दिन से पूर्णमासी के दिन तक, ये जो समय है, इन 8 दिनों को नेष्ट माना जाता है, उचित नहीं माना जाता। विवाह आदि जितने भी मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं, उन कार्यों में इन दिनों को वर्जित माना जाता है। 16 संस्कार सनातनियों के विश्व प्रसिद्ध हैं। उन 16 में से एक भी संस्कार इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। दुर्भाग्यवश यदि किसी की मृत्यु हो गई है तो अंत्येष्टि कर्म तो 8 दिन के लिए नहीं रोका जा सकता, वो भी 16वां संस्कार है। तो शांति पाठ करके और इस होलाष्टक की शांति करके और फिर अंत्येष्टि कार्य किया जाना चाहिए। ये होलाष्टक जो है वो होलिका के दहन के साथ में समाप्त माना जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इस होलाष्टक के साथ में प्रहलाद जी की कथा जुड़ी हुई है। ऐसी मान्यता है कि हिरण्यकश्यप के द्वारा जो प्रहलाद जी को दुख दिए गए थे, कष्ट दिए गए थे, उनके प्राणों को हरण करने के प्रयत्न किए गए थे, वो इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा हुए थे। मतलब प्रहलाद जी को इन 8 दिनों में बहुत ज़्यादा कष्ट दिए गए थे। उस याद में इन 8 दिनों को दूषित माना जाता है। वैज्ञानिक आधार पे प्रकृति की नकारात्मक शक्तियाँ इस समय पे अधिक सक्रिय होती हैं और पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। तो इस कारण भी किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए ये समय उचित नहीं होता। 16वां संस्कार तो मना है ही। इसके अलावा यदि कोई नई नौकरी ज्वाइन करना चाह रहा हो तो इस समय में 8 दिन में नई नौकरी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, संभव हो तो टालना चाहिए। यदि कोई नया वाहन या भवन निर्माण करना चाह रहा हो या खरीदना चाह रहा हो तो उस व्यक्ति को भी इन 8 दिनों को छोड़ करके और फिर ये कार्य करना चाहिए। कन्या के विवाह के लिए वागदान यदि किया जाना हो तो वो भी इन 8 दिनों में नहीं करना चाहिए। कोई भी नई वस्तु खरीदने का समय ये 8 दिनों में नहीं होता। होलिका के दहन के बाद में शुभ मुहूर्त देख करके और फिर सभी शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इस प्रकार आज के लिए ये छोटी सी जानकारी थी जो आप लोगों के उपयोग की है। मुहूर्त शोधन में इसका विशेष महत्व है। सभी ज्योतिषी लोग जानते हैं, लेकिन सामान्य लोगों को भी छोटे छोटे कार्यों में आवश्यकता पड़ती रहती है कि शुभ दिन कौन सा है, अशुभ दिन कौन सा है।
तो इस कारण ये जानकारी आप लोगों को दी। एक बात इसमें और बच रही कि क्या कार्य ऐसे हैं जो इन 8 दिनों में किए जा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया भगवत भक्ति, भगवत भजन इन 8 दिनों में विशेष प्रभावी होता है, क्योंकि प्रहलाद जी ने भी भगवान का बहुत भजन किया था इस समय। किसी भी मंत्र आदि के अनुष्ठान में जो सकाम हो उसके लिए तो ये 8 दिन वर्जित हैं, लेकिन निष्काम भाव से मंत्र आदि का अनुष्ठान किया जा सकता है। कुछ लोग होली के दिन किसी मंत्र की, किसी देवता की, किसी यंत्र की सिद्धि करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए भी ये 8 दिन मंत्र आदि के अनुष्ठान के लिए शुभ होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने मित्रों में। सब्सक्राइब यदि मेरे चैनल को नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।